हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। आपका मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो नेम रिएक्शन की सीरीज़ में हम आज लेके आए हैं अमाइन चैप्टर। तो इस अमाइन चैप्टर के पूरे नेम रिएक्शन मतलब यहाँ पर 11 नेम रिएक्शन इसके पढ़ेंगे हम लोग। तो कल एक चैप्टर हो गया, आज ये दूसरा चैप्टर है। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो उसमें जो पहली नेम रिएक्शन है वो है हॉफमैन्स अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो अब इसमें देखिए क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखना है अभी आपको, हम क्या करेंगे यहाँ पर एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड देखना। एक्सेस अल्काइल हैलाइड को किससे रिएक्शन करेंगे? अल्कोहलिक अमोनिया। टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है? 373 केल्विन इन सील ट्यूब। तो यहाँ से देखो मैं अमोनिया को ऐसे स्प्लिट करता हूँ NH, एक मिनट, देखिए NH2H ऐसे लिख सकते हैं ना हम अमोनिया को। अब देखिए, तो ये जो NH2 ये आपका, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल, तो ये NH2 न्यूक्लियोफाइल करेगा, इस हैलाइड न्यूक्लियोफाइल को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। तो ये हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और यह प्रोडक्ट बनेगा आपका प्राइमरी अमाइन, और HX बाई प्रोडक्ट रहेगा। फिर हम ये प्राइमरी जो फर्स्ट स्टेप बना है उसको लेते हैं सेकेंड स्टेप में। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम H को बाहर निकाल लेते हैं इसका फिर से। तो ये देखो, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफाइल करेगा, इस हैलाइड को यहाँ से रिप्लेस करेगा। ओके, तो ये कंडीशन हो गई है 373 केल्विन सील ट्यूब। एक ही बार लिखना है आपको, और मतलब एक ही बार बोल रहा हूँ मैं, हर जगह वही रहेगा। इससे बनेगा आपका सेकेंड यहाँ देखो RNH2 क्या हो जाएगा आपका, R2 हो जाएगा यहाँ पे, R2 दो एक और ऐड हो गया ना, तो R2NH, तो HX बाहर निकल जाएगा सेकेंड अमाइन। फिर देखो, फिर यहाँ से उसी करना है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। तो ये R2N ये न्यूक्लियोफाइल, ये इस हैलाइड को यहाँ से रिप्लेस करेगा और बना लेगा यहाँ पर R3N टर्शियरी अमाइन HX। अब देखिए कि टर्शियरी अमाइन क्या है, देखो अभी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर है लोन पेयर। तो ये हेलोजन मतलब सॉरी ये अल्काइल ग्रुप इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, बन जाएगा R4N+X। ये बन गया क्वाटर्नरी अमोनियम हैलाइड। तो मीन्स क्या करेंगे, एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड को किससे रिएक्शन करेंगे? अमोनिया के साथ। तो बनेगा प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन एंड क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, ये जो रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन जो है, इट इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज इन दिस रिएक्शन हेलोजन आइटम इज रिप्लेस्ड बाय NH2 मतलब अमाइनो ग्रुप्स। तो ओवरऑल रिएक्शन ले रहे हैं, और इस रिएक्शन में क्या बोलते हैं? अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया बोल सकते हैं आप इसको। क्या बोलेंगे? अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया या अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड आप बोल सकते हैं इसको। और इसका ऑर्डर क्या है इस रिएक्शन को? रिएक्टिव, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद अमोनिया क्या है? अल्काइल हाइड्राइड मोर रिएक्टिव देन अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल ब्रोमाइड मोर रिएक्टिव देन अल्काइल आयोडाइड। ओके, अब देखिए, अगर आपको सिर्फ प्राइमरी अमाइन चाहिए, क्योंकि यहाँ तो मिक्सचर मिल रहा है, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, तो आपको सिर्फ प्राइमरी अमाइन चाहिए, तो क्या करना है? कंडीशन देखिए, एक्सेस में आपको लेना पड़ेगा क्या, देख लीजिए, एक्सेस में अल्कोहलिक अमोन ले लीजिए, तो आपको बनेगा प्राइमरी। तो यहाँ से NH2 ग्रुप इस Br को यहाँ से रिप्लेस करेगा, और यहाँ बन जाएगा आपका इथाइल अमाइन, प्राइमरी अमाइन यहाँ बना सकते हो। अगर तो ये याद रखना है, अगर आपने एक्सेस में क्या लिया है, अल्काइल हैलाइड लिया है, तो मिक्सचर मिलेगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अगर आपने एक्सेस में अल्कोहलिक अमोन लिया तो प्राइमरी अमाइन, ये याद रखना है। ठीक है, एक मेथड ये हो गया आपकी। अब हम देखते हैं दूसरी मेंडियस रिडक्शन। तो इसमें हम क्या करते हैं? अल्काइल साइनाइड का रिडक्शन करते हैं। किससे करते हैं? सोडियम एंड इथेनॉल, सोडियम इन इथेनॉल, इथेनॉल या फिर सोडियम इन अल्कोहल भी लिखा रहता है। ठीक है ना, देखो अल्काइल साइनाइड्स आर रिड्यूस बाय सोडियम एंड इथेनॉल टू करस्पॉन्डिंग अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस बनता है इससे, और इस रिएक्शन बोलते हैं मेंडिस रिडक्शन। और देखो, दिस रिएक्शन इज हेल्पफुल टू यूजफुल टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ कार्बन चेन, कई कार्बन बढ़ जाता है इसके अंदर इन द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन एंड विच कंटेन वन और मोर कार्बन आइटम्स देन अल्काइल साइनाइड। देखो यहाँ पे कितने कार्बन है? एक ही कार्बन देखो यहाँ पर। तो यहाँ पे कितने कार्बन हो रहे हैं? देखो 1 और 2 हो गए। देखो तो कैसे करना है? देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच कर दीजिए आप, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच कर दीजिए, और इसके 2 पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, 2 पाई बॉन्ड इसके ब्रेक कर दीजिए, बन गया आपका प्राइमरी अमाइन बन गया। आ जाएगा ये। और अब इसके एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, एग्जाम्पल अगर हम, तो देखिए एग्जाम्पल में देखो मैंने पहले यहाँ पे लिया हुआ है, देख लीजिए, एसीटोनाइट्राइल मतलब मिथाइल साइनाइड का रिडक्शन किया। तो 2H कार्बन के साथ अटैच करो, 2H नाइट्रोजन के साथ अटैच करो, 2 पाई बॉन्ड ब्रेक करो, तो बन गया इथाइल अमाइन। देखो एक कार्बन बढ़ गया, यहाँ पे एक ही कार्बन था, 2 हो गया अब यहाँ पर। ये तो साइनाइड का फंक्शन ग्रुप है ना ये कार्बन। अब देखो बेंजोनाइट्राइल, तो यहाँ पर आप 2 हाइड्रोजन अटैच करो और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे कर दो, बन गया आपका बेंजाइल अमाइन। ऐसी देखो और एक एग्जाम्पल बनाया मैंने, फिनाइल एसीटोनाइट्राइल। देखो तो 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच करो, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ करो, देखो ये बन गया आपका बीटा फिनाइल इथाइल अमाइन। देखो इस टाइप से कुछ एग्जांपल्स ले लिए मैंने, तो सर आपको प्रैक्टिस तो पूरी करा रहा हूँ मैं, जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब रेम रिएक्शन सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन ये ज़्यादा आने की चांस रहती है। इसमें क्या करते हैं हम लोग? थैलीमाइड, आप लोगों ने पढ़ा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा, थैलीमाइड रिएक्शन अमोनिया के साथ।
ठीक है। तो थैलिमाइड को क्या करना है, या एल्कोहलिक के साथ रिएक्शन करता है। तो देखो के क्या करेगा, इस H को यहाँ से रिप्लेस करेगा, तो यहाँ से H आ गया, तो H और OH वाटर बाहर निकल गया। ये बन गया आपका पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड। फिर उसको अल्काइल के साथ हीट करेंगे, तो ये अल्काइल ग्रुप क्या करेगा, इस एक की पोटेशियम निकालेगा, पोटेशियम इधर आ जाएगा, तो बनेगा देखो ये निकल गया। और देखो अब यहाँ पर आपका ये बन गया, देखो यहाँ पे आ गया आपका अल्काइल ग्रुप, तो ये बन गया आपका एन अल्काइल थैलिमाइड। और फिर इसको फिर से अल्काइल हाइड्रेट करेंगे, तो देखो NaO यहाँ पे अटैच करेंगे आप, दूसरा NaO यहाँ पे अटैच करेंगे, और 2H जो है ना इस नाइट्रोजन से अटैच करेंगे, तो बनेगा प्राइमरी अमाइन। ये देख लीजिए, ये NaO यहाँ पे अटैच कर दिया, ये बन गया सोडियम थैलेट, ये बन गया प्राइमरी अमाइन। मतलब इस मेथड से सिर्फ आपको क्या मिलेगा, बाय दिस मेथड ओनली एलिफेटिक प्राइमरी, एरोमेटिक नहीं मिलेगा। तो देखो एक इसका एडवांटेज भी लिख दिया मैंने, ओवर अल्काइलेशन इज अवॉइडेड, सो सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस आर नॉट ऑब्टेन्ड। याद रखना सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस से बनता नहीं है। और लिमिटेशन आपको मैंने यहाँ पे क्या बोला अभी देखो कि aromatic primary amines cannot be prepared by this method because aryl halides do not undergo nucleophilic substitution with anion formed by thaliamide। ये याद रखना पड़ेगा आपको। चलिए अब देखते हैं हॉफमैन, फोर्थ मेथड देखते हैं, मतलब फोर्थ नेम रिएक्शन इस चैप्टर का, बाय हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, ये मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट का एग्जांपल देखो, इसमें अल्काइल या अराइल ग्रुप देखो हमने देखा दोनों लिए मैंने, अल्काइल अराइल ग्रुप क्या होगा, यहाँ से माइग्रेट करके नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाता है, देखो ये अटैच हो गया, ये बनेगा प्राइमरी, इससे एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस बन जाता है। और बाकी बाई प्रोडक्ट बनेगा Na2CO3 NaBr और वाटर, ऐसा बनेगा। और दिस रिएक्शन इज यूजफुल फॉर डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ कार्बन चेन बाय 1 कार्बन, एक कार्बन आइटम कम हो जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ का ये CO ग्रुप निकल गया ना, कम हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखो वर्ड्स लिखा है, व्हेन अमाइड इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन एंड एक्वियस और अल्कोहलिक दोनों ले सकते हैं यहाँ पर, इट गिव्स प्राइमरी अमाइन, वो भी एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों बना सकते हैं आप, एलिफेटिक और एरोमेटिक। और यहाँ पे मैंने देखो लिख के रखा एक्स्ट्रा पॉइंट, देखो इट इज एन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट एंड इन्वॉल्व्स द माइग्रेशन ऑफ अल्काइल और अराइल ग्रुप फ्रॉम द कार्बोनिल कार्बन टू एडजेसेंट नाइट्रोजन आइटम। अरे भाई अब कई लोग, अब ये रीडिंग वाली PDF है ना बेटा, तो आप रीडिंग हम समझा कर रीडिंग कर रहे हैं ना, दोनों चीज़ हो रही है, तो कई बच्चों को लग रहा है सर रीड कर रहे हैं, तो अब वो रीडिंग वाली PDF है तो रीड ही तो करेंगे ना, तो आपको फिर या फिर मैं डायरेक्ट बता तो फिर बोलेंगे सर तो वो शॉर्टकट भाग रहे, फिर आप ऐसे बोलेंगे, मतलब आप क्या करेंगे, दोनों साइड से बोलते हैं कई बच्चे। भाई आपको अभी आपकी थोड़ी बहुत स्टडी हो गई होगी ना, तो अभी इस स्टेज में हम लोगों को आना चाहिए। अब क्या कर सकते हैं भाई, सबका अलग अलग है, क्योंकि सबका सोचने का तरीका अलग है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने हिसाब से जितना अच्छा दे सकता हूँ मैं दे रहा हूँ। तो रीडिंग वाला PDF है तो रीडिंग ही करूँगा ना फिर मैं, तो भाई इसमें क्या लिखा है मैं बताना पड़ेगा, मैंने क्या लिखा है उसके अंदर। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं, प्रोपेनामाइड लिया तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ से इथाइल ग्रुप, देखो ये इथाइल ग्रुप यहाँ से माइग्रेट करके इससे अटैच करो तो बन गया इथेनामाइन, और NaBr ये तो बाई प्रोडक्ट फिक्स है, तो आप याद कर लीजिए। फिर यहाँ पे देख लीजिए आपको क्या करना है, देखो यहाँ से आपको ये ना फिनाइल ग्रुप यहाँ शिफ्ट करके नाइट्रोजन अटैच कर दो, हो गया एनिलीन बन गया, देखो ऐसे आपको कर लेना है। अब देखते हैं हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। तो इसमें क्या करते हैं, देखो मैंने सब कुछ मीनिंग के साथ लिखा है, तो इसमें अल्काइलेशन मीनिंग क्या होता है, द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन आइटम्स ऑफ अमाइंस आर रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप, उसको बोलते हैं क्या, अल्काइलेशन। यहाँ लिख के रखा है, देखो मैंने बताता आपको, द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन आइटम्स ऑफ अमाइंस आर रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड अल्काइलेशन ऑफ अमाइन। ओके, अब हम इसमें क्या करते हैं, प्राइमरी अमाइन को, यहाँ से ध्यान दीजिए, प्राइमरी अमाइन को अल्काइल से रिएक्शन किया तो अभी क्या होगा, देखो यहाँ पे देखिए ये अल्काइल ग्रुप क्या करेगा, इस H को रिप्लेस करेगा, देखो ये यहाँ पे आ गया तो बन गया आपका सेकेंडरी अमाइन। फिर देखो फिर से अल्काइल से रिएक्शन, तो अल्काइल ग्रुप क्या करेगा, दूसरे H को रिप्लेस करेगा, H इधर आ गया तो बन गया आपका सेकेंडरी से टर्शियरी अल्काइल अमाइन बनेगा। फिर अब यहाँ पर लोन पेयर, क्योंकि यहाँ पे H नहीं रिप्लेस है तो ये इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड, देखो ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर, अब उसका एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ मैं यहाँ पर। अब हमने क्या किया, मिथाइल अमाइन को मिथाइल हाइड्रेट से रिएक्शन किया, तो देखो ये मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, इस NH2 का H को रिप्लेस कर देगा और बन जाएगा डाई मिथाइल अमाइन, HI बाहर निकल गया। फिर देखो फिर ये मिथाइल ग्रुप इस दूसरे H को रिप्लेस करेगा, बनेगा ट्राई मिथाइल अमाइन। फिर क्या होगा, अब यहाँ पे रिप्लेस H नहीं तो ये जाके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन लेगा, बनेगा टेट्रा अल्काइल अमोनियम हाइड्राइड, बन जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं इसके नोट देखते हैं। अल्काइलेशन प्रोसीड्स बाय SN2 मैकेनिज्म फॉर्म फॉलो करेगा और इट इज़ नॉट रिएक्ट विद टर्शियरी अल्काइलाइड बिकॉज एलिमिनेशन डोमिनेट हो जाता है उसके ऊपर ओवर सब्स्टिट्यूशन, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये आपके एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ ले रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए अब मैं अपना काम तो करूँगा, बाकी अब आप देख लीजिए अब क्या कर सकते हैं भाई, सबके साथ मतलब सबका सोचने का तरीका अलग है, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा, जितना मेरे से हो सकता है मैं बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करो, नहीं लगता तो आप क्या कर सकते हो, उसका दूसरा ऑप्शन ही नहीं कुछ।
कई बच्चों को लगता है, सबके साथ नहीं होता। देखो मेरे हाथ की उंगलियां भी पांचों एक जैसी नहीं है, मैं इसको एक जैसा नहीं कर सकता मैं। वैसे सभी स्टूडेंट्स का अलग अलग सोच होती है, तो मैं बुरा नहीं मानता मैं, क्योंकि मैं जानता हूँ सबका सोचने के तरीका अलग है कि नहीं। तो कुछ नहीं कर सकते इसमें, तो ये नेचर के बाहर की चीज़ है, इसको हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको जैसा रिस्पॉन्स देना है आप दीजिए, मैं अपना काम करूँगा, आप अपना काम कीजिए, देखेंगे फिर क्या होता है। अब नेक्स्ट है हॉफमैन्स एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, प्राइमरी मतलब इसको क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट लेना है यहाँ पर। उसको किससे रिएक्शन करेंगे, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो देखो ये बोर्ड में आई हुई रिएक्शन है पहले, तो आपको उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए आप इसको। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल दूसरी न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा, हाइड्रोक्साइड आयोडाइड को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ बनेगा इथाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मैंने यहाँ पे क्या लिया, इथाइल एक मतलब 4 अल्काइल में से एक ग्रुप इथाइल होना जरूरी, क्योंकि यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन आइटम होना नेसेसरी, इसलिए इथाइल। अगर आपने टेट्रा मिथाइल अमोनियम हैलाइड ले लिया तो उसका रिएक्शन होगा ही नहीं एलिवेशन। ठीक है, यहाँ लिखा है, देखो मैंने, देख लीजिए यहाँ पर, व्हेन टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड इज हीटेड विथ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड लिया, मॉइस्ट मतलब इन दोनों की रिएक्शन देखो नीचे लिखा है, देखो सिल्वर ऑक्साइड और वाटर रिएक्शन करके सिल्वर हाइड्रोक्साइड, तो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड लिखा है, गिव्स क्वाटर्नरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड विच ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग undergo beta elimination to give alkenes। ठीक है ना, and this reaction called Hofmann elimination, and in this reaction major product याद रखना, least substituted alkene, मतलब उसमें बीटा हाइड्रोजन आइटम होना नेसेसरी है। ये क्लियर समझ आए। तो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड जानते हैं आप, सिल्वर ऑक्साइड और वाटर के मिक्सचर को बोलते हैं मॉइस्ट। मतलब सिल्वर ऑक्साइड क्या होता है, सस्पेंडेड इन वाटर में सस्पेंडेड होता है, उसको बोलते हैं मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर, तो बनेगा यहाँ पे इथाइल ट्राइमिथाइल आयोडाइड से बनेगा इथाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ओके, अब देखिए, अब सेकंड स्टेप में देखना है, तो देखो यहाँ से OH निकलेगा, ध्यान से देखना जरा, यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलेगा और बीटा से H, इसको नीचे लिख देता हूँ, बीटा का H का, ये देखो ये बीटा H नीचे लिख दिया, तो ये H और OH कंबाइन करके वाटर बाहर निकाल, देखो एलिमिनेशन, इसको बोलते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन। तो इथिलीन जो रहेगा ये लीस्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, ये इसको लीस्ट सब्स्टिट्यूट, ठीक है ना, और ये आपका ट्राइमिथाइल अमोनियम बन जाएगा, एक इथाइल ग्रुप जरूरी इसके अंदर। फिर देखो क्वाटर्नरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो डेलिक्विसेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। डेलिक्विसेंट का मतलब होता है, आपका याद रखना है कि मॉइस्चर को एब्जॉर्व करके उसी में डिजॉल्व हो जाता है, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इतना एब्जॉर्व कर लेता है कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं डेलिक्विसेंट, एंड विच आर स्ट्रॉन्गली बेस्ड लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड KOH, एंड इट इज 100% आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट 7 कार्बिल अमाइन रिएक्शन, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन को हीट करना है क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक के साथ, तो आपको एक फॉल स्मेलिंग अल्काइल आइसोसाइनाइड मिलेगा जिसको कार्बिल अमाइन भी बोलते हैं। तो सेकेंडरी टर्शरी ये टेस्ट नहीं देता, ओनली प्राइमरी अमाइन, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन या फिर एरोमेटिक, दोनों में से कोई एक आप ले सकते हो। तो देखिए अब यहाँ पे एलिफेटिक एरोमेटिक भी डाला है, एलिफेटिक दोनों लिखा, तो ये देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो यहाँ से ये देखो AR या RNC बनेगा आपका अल्काइल आइसोसाइनाइड, या फिर इसको हम बोल सकते हैं अल्काइल कार्बिल अमाइन, ये आएगा, इसका फाउल स्मेल होता है, बैड स्मेल इसको बोलते हैं, फाउल स्मेल या बैड स्मेल जो बोलना है बोल सकते हैं। स्मेल लिख देता हूँ पूरा, लिखिए, हो गया। तो बहुत आसान है, क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक की वजह से, एक्विस नहीं लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बन गया आपका, और बाकी बैलेंस कर लीजिए, 3 क्लोरीन तो 3 कर दो यहाँ पे, तो थ्राइस KCl, यहाँ पे यहाँ ऑक्सीजन कितने 3 है, 3 यहाँ पर है ऑक्सीजन, 3 यहाँ पर ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन 6 लगेंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ से मिलेंगे आपको, एक यहाँ से 4 और 2 यहाँ से 5, 6 हो गए, तो देखो 3H2 और KCl खत्म, कुछ नहीं है, एक बार प्रैक्टिस कर लिया तो याद आ जाता है। अब आप यहाँ पे एलिफेटिक में इथाइल अमाइन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक के रिएक्शन तो बोलेगा इथाइल आइसोसाइनाइड, इसका और एक नाम होगा इथाइल कार्बिल अमाइन, और देखो बाई प्रोडक्ट सेम रहेगा 3KCl 3H2। अब देखिए यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पे लिया एनिलीन लिया, देखो क्या लिया यहाँ पे एनिलीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक एसिड रिएक्शन तो बोलेगा फिनाइल आइसोसाइनाइड, जिसका नाम क्या होगा फिनाइल कार्बिल अमाइन। और देखो बाई प्रोडक्ट फिक्स है 3KCl 3H2, देख लीजिए। ठीक है, अब लेते हैं 8th सैंडमेयर्स रिएक्शन, ये तो खैर इजी है, ठीक है ना। देखिए ऐसा वहाँ से डिलीट हो गया, कहाँ सैंडमेयर है ना, अगर हेलोजन डिलीट हो गया, लेकिन यहाँ पर रखा उन्होंने, तो डिलीट करने का मतलब ही नहीं उधर से ठीक है ना। अब देखिए सैंडमेयर रिएक्शन क्या करना है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड आपको लेना है सोल्यूशन ऑफ
डाइजोनियम सॉल्ट लेना है और उसको किससे मिक्स करना है, क्यूप्रस क्लोराइड। तो क्या मिलेगा, अल्काइल क्लोराइड। देखो तो यहाँ पे क्लोराइड आयन क्या करेगा, इस ग्रुप को, डाइजन ग्रुप को यहाँ से रिप्लेस करेगा, तो बन जाएगा अराइल क्लोराइड। अब नाइट्रोजन का सिंबल होगा, बाकी कुछ नहीं करना, ऐसे लिखना एग्जाम में। एग्जाम्पल ये बेंजीन डाइजोनिक क्लोराइड, तो इससे बनेगा क्लोरोबेंजीन। इस रिएक्शन बोलेंगे सैंडविच रिएक्शन। अब देखो एक और इसके अंदर अभी ये द फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम सॉल्ट को किससे मिक्स करना है, क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ करना है। क्यूप्रस ब्रोमाइड और HCl लेना है, HBr लेना है यहाँ पर। तो ब्रोमाइड क्या करेगा, इस पूरे ग्रुप को यहाँ से रिप्लेस कर देगा और बन जाएगा अराइल ब्रोमाइड। मतलब अगर बेंजीन डाइजोनिक क्लोराइड लिया तो बनेगा ब्रोमो बेंजीन। एग्जाम्पल भी लिया है मैंने, जनरल लिया है, दोनों लिया है। अब एक और ले लेते हैं इसमें, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को क्या करते हैं हम लोग, क्यूप्रस साइनाइड और HCN के साथ लेते हैं, तो यहाँ बनेगा आपका अराइल साइनाइड बनेगा। मतलब ये साइनाइड क्या करेगा, इस पूरे ग्रुप को यहाँ से रिप्लेस करेगा। देखो सेम पैटर्न में, क्लोराइड में क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड में ब्रोमाइड आयन और साइनाइड में साइनाइड आयन रिप्लेस करेगा। तो बेंजीन डाइजोनिक क्लोराइड से क्या बनेगा, साइनो बेंजीन। सिंपल से रिएक्शन है ये सारे। अब लेते हैं गटरमैन रिएक्शन, उसी टाइप की गटरमैन देख लीजिए। बेंजीन डाइजोनिक सॉल्ट को कॉपर पाउडर, वहाँ पे लिया क्यूप्रस सॉल्ट लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं कॉपर पाउडर और HCl करस्पॉन्डिंग एसिड लेना है यहाँ पर, तो बनेगा अराइल क्लोराइड। तो यहाँ क्लोराइड क्या करेगा, इस पूरे ग्रुप को ऐसे रिप्लेस करेगा। देखो सेम है, दोनों में थोड़ा ही डिफरेंस है बस। तो अब हमने बेंजीन डाइजोनिक क्लोराइड लिया तो यहाँ बनेगा क्लोरोबेंजीन, ये देख लीजिए। अब हमने यहाँ पे लिया, अभी देखो अराइल ब्रोमाइड बनाना है, तो देखो तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट इज मिक्स विद HBr एंड कॉपर पाउडर, तो क्या मिलेगा आपको, अराइल ब्रोमाइड। तो कॉपर मतलब ब्रोमाइड क्या करेगा, इस पूरे ग्रुप को यहाँ से रिप्लेस करेगा, तो बनेगा अराइल ब्रोमाइड। एग्जाम्पल लिया बेंजीन डाइजोनिक क्लोराइड, तो बनेगा ब्रोमोबेंजीन। और इसको बोलते हैं गटरमैन रिएक्शन। और हम दोनों में कंपेयर करें तो कौन सा बेटर रहेगा, देखो तो बट द यील्ड इन सैंडविच रिएक्शन इज फाउंड टू बी बेटर दैन गटरमैन रिएक्शन। सबसे अच्छा मिलेगा बेटर सैंडविच रिएक्शन, सबसे बेस्ट है क्योंकि उसमें अच्छा अमाउंट मिलता है आपको। अब देखते हैं बाल्ज-शीमैन रिएक्शन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डाइजोनियम सॉल्ट को फ्लोरोबोरिक एसिड से रिएक्शन करेंगे, तो बनेगा देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, HX बाहर निकल जाएगा, ये निकल गया, तो ये बन गया आपका अरीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट का PPT मिलेगा। इसको फिल्टर करेंगे, ठीक है ना, इसको फिल्टर करके ड्राई करेंगे और बाद में उसको हीट करेंगे, हीट करके डिकम्पोज हो जाएगा। तो देखो यहाँ से फ्लोरीन इसमें ऐड हो जाएगा, तो ArF बनेगा, N2 बाहर निकल जाएगा और बचा क्या यहाँ पर अभी BF3 बाहर निकल गया। देखो नाइट्रोजन गैस फिक्स निकलता है डाइजोनियम सॉल्ट में, ये बनेगा आपका अराइल फ्लोराइड। अब जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया यहाँ पर, देखो एग्जांपल देख लीजिए, बेंजीन डाइजोनिक क्लोराइड को इससे HBF4 से रिएक्शन किया तो HCl बाहर निकलेगा, देखो HCl बाहर निकल गया, बनेगा बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट बन गया, ठीक है ना। यहाँ पे अरीन लिखा था, अब इसको हीट करेंगे, मतलब इसका PPT मिला, PPT को हमने ड्राई किया, उसको हीट किया, तो बनेगा फ्लोरोबेंजीन, BF3 बाहर निकले, N2 गैस इवॉल्व होगा ही होगा, ऐसा, ठीक है। अब देखते हैं हाइंसबर्ग टेस्ट। अब इसमें बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को क्या बोलते हैं, हाइंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। अब क्या करना है, अमाइंस रिएक्ट डिफरेंटली विद अराइल सल्फोनिल क्लोराइड, मतलब हाइंसबर्ग रिएजेंट। तो हेंस दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। इससे आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे अब मैंने यहाँ पे लिया प्राइमरी अमाइन लिया, तो देखो अभी मैं यहाँ पे रिएक्शन से आपको पहले समझाता हूँ। देखो बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड को हमने इथाइल अमाइन मतलब प्राइमरी से रिएक्शन किया, तो HCl बाहर निकल गया, ये निकाल दिया मैंने HCl बाहर, ये ऐड हो गया। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन से H ऐड है, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर है, ओके एसिडिक कैरेक्टर रहता है ये। देखो तो N इथाइल बेंजीन सल्फोनिक अमाइड बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो देखो बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड को प्राइमरी से रिएक्शन किया तो क्या बनेगा, N इथाइल बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड। तो ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, देखो S होती है सल्फोनिल ग्रुप होता है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये क्या करता है, KOH में डिसॉल्व हो जाता है, क्लियर सोल्यूशन बनाता है, क्योंकि एसिड और बेस में कहते रिएक्शन हो जाता है। यहाँ पर देखो, यहाँ वर्ड्स में पढ़ के दिखाता हूँ आपको मैं। When primary amine is treated with benzene sulfonyl chloride, it gives N-alkyl benzene sulfonyl amide, इसको सल्फोनामाइड बोल सकते हैं। N-alkyl benzene sulfonamide contain one hydrogen atom attached to nitrogen, देखो one hydrogen atom से यहाँ दिख रहा है आपको, and hence it is a strong acid and due to presence of strong electron withdrawing sulfonyl group and which is dissolved in KOH to give clear solution। ये रिएक्शन की प्रैक्टिस कर लेना, वर्ड्स बहुत ईजी है। अब सेकेंडरी अमाइंस लेंगे, तो सेकेंड में देखो HCl निकाल दीजिए बाहर, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को डाइथाइल अमाइन से रिएक्शन करते हैं, HCl बाहर निकल गया, ये देखो ये निकाल दिया हमने HCl बाहर, इसका ये देख लिया निकल गया। तो अब इसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो NN डाइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड जो बना है, मतलब इसको जनरल बोलेंगे NN डाइल्काइल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड, तो ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता, इसलिए ये एक्वियस KOH में डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड टू गिव NN डाइल्काइल बेंजीन सल्फोनिल, यह जनरल लिखा है। तो NN डाइल्काइल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू नाइट्रोजन एंड हेंस इट इज नॉट डिसॉल्व्ड इन एक्वियस KOH, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर शो ही नहीं कर रहा है,
ठीक है। अब टर्शियरी अमाइंस रिएक्ट ही नहीं करता क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन आइटम ही नहीं है। देखो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइटम नो नो रिएक्शन। तो टर्शियरी अमाइंस याद रखना, टर्शियरी अमाइंस डू नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड बिकॉज दे हैव नो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। या सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, हाइड्रोजन जन कर पूरा कर लीजिए यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, हाइड्रोजन मैं एच लिख देता हूँ, हाइड्रोजन आइटम्स, ठीक है ना, हो गया। और अभी देखो आजकल क्या कर रहे हैं हम लोग, एक नोट याद रखना है कि दीज डेज सल्फोन बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड इज रिप्लेस्ड बाय, किससे रिप्लेस किया हम लोगों ने इसको, पैरा टोलुएंट सल्फोनिक क्लोराइड। तो यहाँ पे सिर्फ पैरा पे क्या लगाना है आपको, CH3 ग्रुप लगा देना है, बस खत्म। तो ये आजकल यूज होता है, इसके साथ भी रिएक्शन करके जरूर देख लेना, हो सकता है आ जाए। तो सिर्फ आपको क्या लिखना है, पैरा टोलुएंट सल्फोनिल क्लोराइड यूज कर रहे हैं, किसके जगह पे, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड के जगह पर। तो ठीक है ना, ये हो गया आपके कंप्लीट नेम रिएक्शन इस चैप्टर के, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं, एक प्रैक्टिस करके देख लीजिए। तो आपको क्या कर रहा हूँ मैं, सारा एक साथ टुगेदर करके दे रहा हूँ, आप लोगों की थोड़ी बहुत स्टडी होगी तो एक बार पढ़ लिया तो आ जाएगा, ये इतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ओके, अब इसके बाद फिर अभी 2 चैप्टर और रह गए। कोशिश करूंगा कि मैं इसको फटाफट दोनों चैप्टर आज ही अपलोड करने की, आज ही कोशिश करूंगा मैं, तब तक इतना इसको देख लीजिए, मैं दूसरा अपलोड करता हूँ आपके साथ, ठीक है। चलिए, आप जो नए अगर स्टूडेंट मेरे इस चैनल पे आए होंगे आज फर्स्ट टाइम, तो वो उसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को हिट करेंगे, ओके, और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जितना हो सकता है आपके मित्रों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये ऐसा नेम रिएक्शन सर पढ़ा रहे हैं, इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है ना। उनकी स्टडी होगी आप कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे हम आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं। बाय, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, बाहर मत निकलिए, ज़्यादा स्टडी पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। कोई प्रॉब्लम होता है कमेंट्स कीजिए और सजेशन दीजिए, ऐसा मत बोलिए कुछ ऐसा, सजेशन देंगे तो मैं उस पर अमल कर सकता हूँ। अब अगर आप नेगेटिव, कई बच्चे क्या बोलते हैं, सर ऐसा, सर आप पढ़ ही रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप बोले सर आप ऐसा कीजिए, मैं वैसा करूँगा। सजेशन दीजिए, सजेशंस आर वेलकम। ओके बेटा, चलिए बाय।